हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्टडी करने जा रहे हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम वो क्या होता है? द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम किससे कहते हैं? हार्ट एंड ब्लड वेसल्स मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसमें क्या है? इट इज़ मेनली अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये मेनली ट्रांसपोर्ट करता है। एंड ट्रांसपोर्ट किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट करता है? रेस्पिरेटरी गैसेज, न्यूट्रिएंट्स एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी के हर एक पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है। कौन कौन चीज़? रेस्पिरेटरी गैसेज, न्यूट्रिएंट्स एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, जो हमारे मेन पॉइंट होता है। ब्लड इज द मीडियम थ्रू विच इज सब्सटेंसेस ऑफ द ट्रांसपोर्ट। जो ब्लड हमारा ट्रांसपोर्ट करता है। आगे हम पढ़ते हैं हार्ट। हार्ट क्या होता है? हार्ट इज अ कोनिकल हॉलो एंड मस्कुलो टेंडोनियस ऑर्गन ये होता है। इट लाइज इन द थोरक्स बिटवीन किसके बीच में? लंग्स एंड बिहाइंड द स्टर्नम। स्टर्नम एंड लंग्स के बीच में थोरस कैविटी होता है, उसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? हार्ट हमारा प्रेजेंट होता है। इट इज अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसका लेंथ कितना होता है? हार्ट का 10 सेंटीमीटर होता है। एंड वेट अबाउट 300 ग्राम। हार्ट का वेट कितना होता है? 300 ग्राम होता है। द बेस ऑफ द हार्ट इज अबव एंड एपेक्स इज बिलो। हार्ट कहाँ पर होता है? किसके बेस में होता है? हार्ट के ये बेस में होता है हमारा, जो हार्ट प्रेजेंट होता है। हम आगे हार्ट के स्ट्रक्चर देखते हैं। हार्ट हमारा कोनिकल एंड हॉलो शेप में होता है। ये हार्ट क्या होता है? हार्ट में सुपेरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा नाम के दो हमारे होते हैं। ये हमारे बॉडी का हर एक पार्ट से ब्लड को रिसीव करते हैं। और रिसीव कौन कौन से करते हैं? सुपेरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। और रिसीव करके हमारे हार्ट में ब्रिंग्स जो ले आते हैं। हार्ट के कौन से पार्ट में ले आते हैं? राइट एट्रियम में स्टोर करते हैं। राइट एट्रियम जब स्टोर फुल हो जाता है तो ट्रैक स्पीड वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में सेंड करता है, भेज देता है। राइट वेंट्रिकल्स क्या करता है? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ पर भेजता है? लंग्स में प्यूरिफाई होने के लिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होने के लिए लंग्स में भेज देता है। वहाँ से लंग्स से हमारा कौन सा वेन्स होता है जो हार्ट में ब्लड को ले आता है? पल्मोनरी वेन जो होता है लंग्स से हमारे हार्ट में ब्लड को लेता है। कि कहाँ पर? लेफ्ट एट्रियम में लेता है। लेफ्ट एट्रियम क्या करता है? मिट्रल वाल्व, बैक स्पीड वाल्व कहते हैं, उसके थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड को सेंड कर देता है, भेज देता है। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है एओर्टा के थ्रू हमारे होल बॉडी में सर्कुलेट करता है, भेज देता है। उसके बाद हार्ट के नीचे का जो पार्ट होता है, वाल्व के नीचे का जो पार्ट होता है, उसके बीच में जो सेप्टम होता है उसे क्या कहता है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। और ऊपर के जो भाग होता है उसके बीच में सेप्टम हो जाए उसे क्या कहते हैं? इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं। हम स्ट्रक्चर देख लिए, आगे हम देखते हैं, आगे स्टडी करेंगे। पोजीशन ऑफ हार्ट का कौन कौन सा पोजीशन होता है? द हार्ट लाइज इन द थोरक्स बिटवीन द लंग्स एंड बिहाइंड द स्टर्नम। हम हार्ट में पढ़ लिए हैं, स्टडी कर लिए हैं। स्टर्नम एंड लंग्स के बीच में हमारा क्या प्रेजेंट होता है? हार्ट प्रेजेंट होता है। 2/3 ऑफ हार्ट इज ऑन द लेफ्ट साइड। हमारा हार्ट कौन सा साइड में प्रेजेंट होता है? लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी का। इट लाइज एब्लिक्यूली, क्या प्रेजेंट है हार्ट में? एब्लिक्यूली भी प्रेजेंट होता है। इट इज डायरेक्टली मोर टूवर्ड द लेफ्ट साइड देन ऑन द राइट साइड। द एपेक्स ऑफ द हार्ट लाइज एट द लेवल ऑफ 5th इंटरकॉस्टल स्पेस। हमारा हार्ट कहाँ तक होता है? किस चीज़ का लेवल तक होता है? 5th
इंटरकॉस्टल स्पेस तक होता है। तो 9 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ मिड लाइन जो होता है उसका 9 सेंटीमीटर होता है। द बेस ऑफ एक्सटेंड ये कितना कवर करता है, टू द लेवल ऑफ सेकेंड रिब्स, जो हमारे रिब्स जो होता है उसके सेकेंड रिब्स तक ये हार्ट जो होता है वो कवर किया होता है। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट हम स्टडी कर रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, स्ट्रक्चर तो हम देख लिए हैं, अब उसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे कैसे कैसे होता है। हार्ट इज सराउंडेड बाई एन आउटर कवरिंग कॉल्ड पेरिकार्डियम। हार्ट में 3 लेयर होते हैं, 3 लेयर के जिससे ऊपर का लेयर होता है सब आउटर लेयर होता है, उससे क्या कहते हैं, आउटर कवरिंग जो होता है उसे क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम लेयर कहते हैं। ठीक है। इट कंटेन्स 2 लेयर्स कॉल्ड वेस्कुलर पेरिकार्डियम एंड पेराइटल पेरिकार्डियम होता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन दिस 2 लेयर्स। वेस्कुलर पेरिकार्डियम और पेराइटल पेरिकार्डियम के बीच में हमारा पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ये हमारा मेन पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा। वैसे ही द मिडल लेयर जो बीच का लेयर जो होता है उसमें क्या, इट इज मेड ऑफ हार्ट मस्कुलर फाइबर्स। बीच का लेयर जो होता है वो क्या किससे बना होता है, मसल्स फाइबर से ये बना होता है। इट इज कॉल्ड, जिसे क्या कहते हैं, मायोकार्डियम। बीच का जो लेयर होता है उसे क्या कहते हैं, मिडल लेयर को मायोकार्डियम कहते हैं। वैसे इनर लेयर को क्या कहते हैं, इनर लाइनिंग इज कॉल्ड एज ए इंडोकार्डियम। इनर लेयर जो इनर पार्ट हो जाए, अंदर का पार्ट हो जाए, उसे क्या कहते हैं, इंडोकार्डियम कहते हैं। आगे हम स्टडी करते हैं चेम्बर ऑफ हार्ट। हमारे हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं, अब एक एक करके उसे हम स्टडी करेंगे। हार्ट इज मेड ऑफ 4 चेम्बर्स। 4 चेम्बर से हमारा हार्ट बना होता है। द 2 चेम्बर्स ऑन द राइट साइड आर नॉन एज राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल्स होता है। द चेम्बर्स ऑन द लेफ्ट साइड में आर नॉन एज, लेफ्ट साइड में कौन कौन सा होता है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स होता है। दीज 4 चेम्बर्स आर फॉर्म्ड बाई 2 सेप्टा। 2 सेप्टा होता है, जो कौन कौन सा सेप्टा हम उसमें पढ़े थे, स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कौन कौन सा सेप्टम पढ़े थे। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम एंड इंटर एट्रियल सेप्टम। विच डेरिवाइड द हार्ट, जो हार्ट हमारा डेरिवाइड था। दे आर इंटर एट्रियम सेप्टम, यहाँ भी है इंटर एट्रियम सेप्टम एंड इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम से होता है, चैम्बर्स के बीच में ये होता है। ठीक है, हम हार्ट का चैम्बर्स पढ़ लिए। अब इसका फंक्शंस ऑफ हार्ट का काम पढ़ने से पहले हम उसके कुछ चार्ट देखते हैं। ये चार्ट एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हार्ट का फंक्शन जो होता है उसके हम डीपली में पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। इसमें क्या होता है, हम पहले पढ़ें सुपेरियर वेना कावा एंड इन्फेरियर वेना कावा। हमारे होल बॉडी से ब्लड को रिसीव करता है और ले आता है हार्ट में, कौन से भाग में, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में लेता है। राइट एट्रियम ट्राइक स्पीड वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में ब्लड को भेज देता है। राइट वेंट्रिकल जो होता है पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी ट्रंक जो होता है उसके थ्रू लंग्स में प्यूरिफाइड होने के लिए ब्लड को भेजता है। जितने भी हमारे बॉडी से ब्लड रिसीव करके सुपेरियर वेन कावा एंड इन्फेरियर वेन कावा लेते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज करने के लिए, प्यूरिफाइड करने के लिए कहाँ पर पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू भेजता है, लंग्स में। लंग्स हमारे प्यूरिफाइड करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। लंग्स से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, पल्मोनरी वेन्स रिसीव करता है लेफ्ट एट्रियम में ब्लड को लेने में। लेफ्ट एट्रियम बाइक स्पीड वाल्व को, जिसे मिट्रल वाल्व कहते हैं, मिट्रल वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में सेंड करता है, भेज देता है। लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा के थ्रू हमारे होल बॉडी में सर्कुलेट ब्लड को करता है। हम चार्ट देख लिए, उसके बाद हम फंक्शंस भी देखते हैं।
फंक्शंस ऑफ हार्ट का क्या क्या फंक्शन होता है। द हार्ट एज अ पंप, जब हार्ट पंप करना शुरू करता है, इट मेंटेन्स अ कांस्टेंट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है। इट इज अचीव्ड एज फॉलो, हम एक एक करके पढ़ेंगे। द सुपेरियर वेना कावा एंड इंफेरियर वेना कावा ब्रिंग्स वेनस ब्लड फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। बॉडी के हर एक पार्ट से सुपेरियर वेना कावा एंड इंफेरियर वेना कावा जो होता है ब्लड को ले आता है वेनस ब्लड में, जो वेरियस पार्ट में जाता है, कहाँ से, टू द हार्ट में लेने के। दिस वेनस ब्लड फिल्स द राइट एट्रियम। वेनस ब्लड जो होता है वो कहाँ फिल करता है, हार्ट में, हमारा राइट एट्रियम में, ठीक है। वैसे सेकंड पॉइंट देखते हैं, व्हेन जब इट इज़ फुल, जब राइट एट्रियम फुल हो जाता है तो क्या होता है, द राइट एट्रियम कंट्रिक्ट्स। राइट एट्रियम कंट्रिक्ट्स किसे कहता है, राइट वेंट्रिकल से कंट्रिक्ट्स होता है, सेंडिंग ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल में सेंड करता है, भेज देता है जब वो राइट एट्रियम फुल हो जाता है तो। नाउ थर्ड पॉइंट देखेंगे, द राइट वेंट्रिकल्स कंट्रिक्ट होना शुरू होता है, दिस सेंड्स ब्लड टू द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू जब राइट वेंट्रिकल फुल हो जाता है तो कंट्रोल होना शुरू करता है, कंट्रैक्ट होना शुरू करता है, पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू कहाँ पर भेजने के लिए, लंग्स में प्यूरिफाइड होने के लिए करने के लिए भेजता है ब्लड को, विच डिवाइड्स इनटू द राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज होता है। जैसे फोर्थ पॉइंट देखते हैं, द ब्लड गेट्स ऑक्सीजनेटेड इन द लंग्स। हमारा ब्लड जो होता है कहाँ पर ऑक्सीजनेटेड होता है, लंग्स में। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड बाई पल्मोनरी वेन्स। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन्स कैरिड करके लेता है, कहाँ से, टू द लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ लेता है, लेफ्ट एट्रियम में लेता है, ठीक है। वैसे ही नाउ द लेफ्ट एट्रियम कंट्रैक्ट होना शुरू करता है, सेंड्स ब्लड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। नाउ द लेफ्ट वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट होते हैं, सेंड्स ब्लड इनटू द एओर्टा। जब लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो फुल हो जाता है तो ब्लड को क्या करता है, एओर्टा के थ्रू हमारे होल बॉडी में भेजता है। दिस ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू आउट ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है। हमारे बॉडी में जितने भी पल्मोनरी क्या होता है, यहाँ पे पल्मोनरी ट्रंक जो होता है, पल्मोनरी आर्टरी जो होता है, एक यहीं पल्मोनरी आर्टरीज और वेन बाहेक जितने भी पल्मोनरी आर्टरीज होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, और पल्मोनरी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। और एक यही दो है पल्मोनरी आर्टरीज जो हमारे यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में प्यूरिफाइड करने के लिए भेजता है। ये मेजर पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा। आई होप अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा, और आगे कौन सा टॉपिक में आप लोगों को नोट्स चाहिए वो कमेंट करिएगा, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू।